कि जब किसी चीज का समय हो, जैसे मैं बोलूं कि या ठंडियों का समय है, या लड़कियों का टाइम है, जमाना है, या जमाना बोल सकते हैं, या जमाना है। अब जैसे हमको बोलना हो कि यह लड़कियों का जमाना है, क्या बोलेंगे आप? इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ फैशन का जमाना है, इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ मोबाइल का जमाना है, इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ। मतलब जो भी हमारी चीज होगी उसके लिए क्या इस्तेमाल है? इट, और इट के स्थान पर उस चीज को हम लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे। अब हम लिखते हैं गेम का जमाना है तो इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ लड़कियों का जमाना है, इट इज द टाइम ऑफ लड़कों का जमाना है, इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ। बिल्कुल सही। अब आपको ऐसे ही बोलना है एग्जैक्टली, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा ड्यूरेशन वहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ किसी चीज का जमाना भी है और यहाँ समय भी है। मैंने बोला या ठंडियों का समय है, क्या बोलेंगे? इट इज द टाइम ऑफ विंटर सीजन, इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ विंटर सीजन, ठीक है ना। अब मैंने बोला ये जो समय है, मैंने बोला कि गायकों का जमाना है तो गायकों का, सिंगर्स क्या होता है? सिंगर। तो क्या होगा पूरा आंसर? इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ, इट इज द टाइम ऑफ। ये गर्मी का समय है तो इट इज द टाइम ऑफ समर सीजन, इट इज द टाइम ऑफ समर सीजन। अब हम बोल सकते हैं नेट का जमाना है तो इट इज द टाइम ऑफ इंटरनेट, इट इज द टाइम ऑफ इंटरनेट। किसका जमाना है? अगर इंटरनेट का जमाना है तो बोल सकते हैं इट इज द टाइम ऑफ इंटरनेट। स्टैंड अप सैफी। यह लड़कियों का जमाना है, यह मोबाइल का जमाना है, या फ्री फायर का जमाना है, फ्री फायर। यह लड़कों का जमाना है, यस सिट डाउन, वेरी गुड, यस स्टैंड अप नितिन। यह 5G का जमाना है, सिट डाउन। यह 6G का जमाना है, वेरी गुड, सिट डाउन। एकदम क्लियरिटी माइंड यूज किया इसने। देखिए अगर हम यूज करेंगे तो जो करती चीजें, ठीक है ना। अब मैंने बोला फैशन का जमाना है, इट द टाइम ऑफ लड़कियों का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। बात समझ आ रही ना। हम जो एग्जैक्टली बोलना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम बोल सकते हैं। अब उसके नीचे इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर दोनों मिला के हम प्रैक्टिस को अच्छे से करते हैं। इसका लिखा है गॉन और द डेज ऑफ इट, मतलब स्टूडेंट इसके दिन चले गए। क्या किए गए? इसके दिन चले गए। जैसे मुझे बोलना हो कि गर्मियों के दिन चले गए, क्या होगा? गॉन और द डेज ऑफ समर सीजन, गॉन और द डेज ऑफ। मुझे बोलना हुआ कि जैसे कि 4G के दिन या 3G के दिन चले गए, क्या बोलेंगे हम? गॉन और द डेज ऑफ 3G। बात समझ आई ना। अब जैसे 5G के जमाने चले जाएंगे, क्या होगा? गर्मियों का दिन चला गया, क्या होता है? आम के दिन चले गए, बोलिए गॉन और द डेज ऑफ इट, गॉन और द डेज ऑफ इट, गॉन और द डेज ऑफ इट। इसका मतलब है जब किसी चीज का टाइम खत्म हो जाता है उसके लिए बोलने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि अखिलेश के दिन चले गए, क्या बोल सकते हैं? गॉन और द डेज ऑफ अखिलेश। मैंने बोला भैया 3G के समय चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ 3G। गर्मियों का समय चला गया तो गॉन और द डेज ऑफ समर सीजन, समर सीजन। आम का सीजन चला गया तो आइसक्रीम का समय चला गया तो स्कूल जाने के समय चले गए तो। जब आपको यहाँ पे ING वाला फॉर्मेट यूज करना है, वर्ब आनी है, तो आपको मैंने बताया है आपको क्या लगाना है, ING। तो आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट की गॉन और द डेज ऑफ गोइंग टू स्कूल। खाना पकाने के दिन चले गए तो वेरी गुड। चाय पीने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ टेकिंग टी। दूध पीने के समय चले गए तो, देखिए सभी लोग ध्यान से बोले, गॉन और द डेज ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। साइकिल चलाने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ राइडिंग साइकिल।
लिखने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ राइटिंग। हिंदी बोलने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ स्पीकिंग हिंदी। मोबाइल चलाने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल। वेरी गुड। लिखने और सॉरी जैसे दौड़ने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ रनिंग। लुका छिपी खेलने के समय चला गया तो गॉन और द डेज ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक। आपको बताया ना। समोसा खाने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ ईटिंग रिसोल। जलेबी खाने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ फनल केक। बताया गया है ना आपको। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी कोई काम हो पाएगा। चलिए, मैंने बोला कि नेटवर्क के दिन चले गए तो नोकिया के दिन चले गए तो पार्ले जी के दिन चले गए तो मायावती के दिन चले गए तो। मेरा कहने का मतलब है जिसका टाइम खत्म हो गया उसके लिए यूज किया जाता है गॉन और द डेज ऑफ इट। मेरी बात समझ में आ रही ना। जैसे किसी टाइम का जमाना है तो ठीक है, जब उसका जमाना खत्म हो जाएगा तो फैशन के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ। लड़कियों के दिन चले गए तो इसको बड़ी तेज से बोल रहे हो। लड़कों के दिन चले गए तो अच्छा। चुंगली करने के दिन चले गए तो बैक बाइट होता है, बैक बाइट। ओके, चुगली चुगली करने को बोलते हैं बैक बाइट। ठीक, चुगली करना। चलिए फोकस हियर। लिखने के दिन चले गए तो रोने के दिन चले गए तो कोचिंग जाने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ गोइंग टू कोचिंग। मुस्कुराने के दिन चले गए तो मुस्कुराएं कोई कह रहा है क्या? स्माइलिंग। ठीक है ना। हंसने के दिन चले गए तो अंग्रेजी बोलने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आम खाने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ ईटिंग। वेरी गुड। सोने के दिन चले गए तो गॉन और द डेज ऑफ स्लीपिंग। योर वॉइस शुड बी ऑडिबल, नॉट वेरी मच ऑडिबल। ओके, अदरवाइज आर यू गेटिंग? ओके, जैसे मैंने बोला कि फुल्की बेचने के दिन चले गए तो स्टैंड अप। नो 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 स्पीक ओनली हियर। सो टेल मी दैट फुल्की बेचने के दिन चले गए। नो नो, आई एम चेकिंग द पर्सन हु इज स्पीकिंग मच नॉट हैव स्टैंड। So why you taking so much time? Sit down and don't speak loudly. Otherwise, I will catch you. You will have to stand here and of the class. Okay? Yeah. Sit clearly. Okay, you stand up. Asad. सुबह उठने के दिन चले गए। Tell me. Don't speak Hindi otherwise. Gone are the days of getting up early. कोचिंग जाने के दिन चले गए तो Gone are the days of going to coaching. सोने के दिन चले गए तो Gone are the days of sleeping. Sit down. Yes. Stand. Ayush. मुस्कुराने के दिन चले गए तो Gone. मुस्कुराने Smile. I will beat very hard. Okay. हंसने के दिन चले गए तो Gone are the days of laughing. Very good. कोचिंग जाने के समय चले गए तो खेलने के दिन चले गए तो वेरी गुड। सिट डाउन। देखिए यहाँ पे हमने ये सीखा कि जिसके दिन खत्म हो जाते हैं, टाइम बीत जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं गॉन आर द डेज ऑफ इट। और यहाँ पे है इट इज द टाइम ऑफ इट। जैसे मैंने बोला यह मोबाइल का जमाना है, क्या बोल सकते हैं? बोलिए स्टूडेंट। द टाइम ऑफ सॉरी इट इज द टाइम ऑफ क्या होगा? ओके, जैसे मैंने बोला या नेट का जमाना है तो बोलिए आप लोग। प्लीज नोट इट इन योर फेयर कॉपी। यस